हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बुलेटिन। आपको बताया कि इससे पहले हमने फंजाई के बारे में पढ़ा था, पूरा लेक्चर फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका रिप्रोडक्शन मतलब इंपॉर्टेंस, तो सारी चीजें हम फंजाई के बारे में कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और ये क्लासिफिकेशन रैंडमली नहीं हुआ था। साइंटिस्टों ने बहुत सारे, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस यूज किए थे। तो आज हम सारे वही समझेंगे कि फंजाई को क्लासिफाई किस किस बेसिस पर किया गया था। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सबसे पहले अगर फंजाई को क्लासिफाई करने का जो बेसिस था यानी कि आधार था, वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि माइसीलियम क्या होता है। माइसीलियम में क्या होता है कि जो फंजाई होती है उनमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरीके से, जिनको हम बोलते हैं हाइफे। और ये हाइफे मिलके अब ऐसे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। तो क्या पाया जाता है, माइसीलियम के कुछ टाइप्स होते हैं। कुछ जो फंजाई होती है उनमें जो हाइफे होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि उनमें बीच में कुछ पार्टीशंस प्रेजेंट रहती है इस तरीके से। तो उनका जो माइसीलियम है वो भी इसी तरीके से डेवलप होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें सिर्फ न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट होता है, उनमें हाइफे प्रेजेंट नहीं होते। तो इन बेसिस पर उन्होंने पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम देखी और फिर उन्होंने क्या करा, फंजाई को क्लासिफाई किया। मतलब साइंटिस्ट ने फंजाई के बॉडी स्ट्रक्चर को कंपेयर करके तब उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया था। फिर उन्होंने दूसरा लिया मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली स्पोर्स के थ्रू ही होता है, लेकिन हर फंजाई में सेम टाइम के स्पोर्स नहीं बनते। सबके जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ जू स्पोर बनाती है और कुछ आपके कोनिडिया फॉर्म करते हैं, कुछ एस्कोस्पोर्स होती है, कुछ बेसिडियोस्पोर बनाती है। तो उन्होंने मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन भी लिया। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रूटनिंग बॉडीज, अब आपको पता है कि जो फ्रूटनिंग बॉडीज है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, यानी कि आपका जो ये कह सकते हैं कि फ्रूटनिंग बॉडीज में आपकी स्पोर फॉर्मेशन होता है। जो हमने अभी स्पोर्स पढ़ा वो सब आपकी कहाँ फॉर्म होती है, फ्रूटनिंग बॉडीज के अंदर ही पाई जाती है। अब डिफरेंट फंजाई में जो फ्रूटनिंग बॉडीज का शेप होता है या स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। इसी डिफरेंस को देखकर भी फंजाई को क्लासिफाई किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि तीन ऐसे बेसिस थे जो आपका फंजाई को क्लासिफिकेशन में उन्होंने उनको आधार बनाया। वो था आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज फ्रूटनिंग बॉडीज। उसके बेसिस पर आपको फंजाई को चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, यानी कि चार मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड वन इज एस्कोमाइसिटीज, थर्ड वन इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। हम इन चारों को अलग अलग पढ़ेंगे। जितने भी आपकी क्लासेस है हर एक क्लास को अलग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, उनका रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, सारी चीजें हम अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी पहली क्लास जिसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। इनको हम लोअर फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो हम फाइकोमाइसिटीज को पढ़ने वाले हैं। फाइकोमाइसिटीज में अगर हम बात करें सबसे पहले इनके हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ आपको मिलते हैं, यानी कि आपका मेनली वो कहाँ रहते हैं। तो अगर हम मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो सेम एज फंजाई कि आपके जो आपके एक्वेटिव हैबिटेट्स होते हैं यानी कि पानी में मिलते हैं, जो आपके मॉइस्ट प्लेस होता है यानी कि जो बहुत ज्यादा वेटी एरिया होता है, गीली जगह जो होती है वहां पर ये मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये डैम्प एंड डेकेइंग वुड, यानी कि आपका जो भी सड़ी गली लकड़ियां या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये वहां पर आपके देखने को मिलते हैं। हम इनको मॉइस्चर लविंग फंजाई भी बोल सकते हैं। कौन सी होती है आपकी, मॉइस्चर लविंग फंजाई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहां मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां इन फंजाई के ग्रो करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके माइसीलियम की, जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है और कोइनोसाइटिक होता है। इसका क्या मतलब होता है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर समझते हैं, इनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब क्या होता है कि जो हाइफे होता है आपका, हाइफे में कोई भी सेप्टा या फिर आपका पार्टीशन प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। जैसे इस तरीके से इनका हाइफे बनता है तो उसमें सिर्फ इस तरीके से मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उनमें बीच में कोई भी सेप्टा या कोई भी पार्टीशन नहीं होता। पूरा का पूरा हाइफे कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह होता है। कोइनोसाइटिक का मतलब होता है कि एक ही हाइफे में जब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक। मतलब पार्टीशन नहीं है बट न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है विदाउट एनी पार्टीशन। अब हम बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की।
नहीं, रिप्रोडक्शन से पहले हम इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ लेते हैं। ये वाली जो फंजाई होती है या ऑलरेडी जो फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि मेनली जो फंजाई होती है वो सैप्रोफाइटिक होती है और पैरासिटिक होती है। तो सेम एज ये फंजाई भी दो तरीके से न्यूट्रिशन लेती है अपना, एक तो ये सैप्रोफाइटिक होती है और दूसरा एज अ पैरासिटिक। तो सैप्रोफाइट क्या होते हैं, ऑलरेडी जो डेड और डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उनको हम सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। और पैरासिटिक जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहती है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं डिकम्पोजिशन में, और जो मतलब जो सैप्रोफाइटिक होते हैं वो डिकम्पोजर भी होते हैं, डिकम्पोजिंग में हेल्प करते हैं। और जो पैरासिटिक होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, यानी कि वो बीमारियां फैलाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो सभी फंजाई में स्पोर्स के थ्रू ही होता है। इनमें अगर हम बात करें तो स्पोर्स दो तरीके से होता है इसमें, ज़ूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। उस दिन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा स्पोर्स के बारे में बताया था कि ज़ूस्पोर, एप्लेनोस्पोर ये सब कैसे कैसे फॉर्म होती है। तो अगर हम बात करते हैं ज़ूस्पोर, तो ज़ूस्पोर मोटाइल स्पोर होती है, यानी कि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ज़ूस्पोर क्या होते हैं, वो आपकी मोटाइल स्पोर होती है, उनके पास मूव करने के लिए इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एपेलोनेस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूव नहीं करते। और एक और बात कि ये जो आपकी स्पोर्स होती है ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होती है, यानी कि ये स्पोरेंजियम या फ्रूटिंग बॉडीज होती है उसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। इसी प्रोसेस को हम एंडोजेनस स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें, देखो इस तरीके से ये होता है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपकी एक स्पोर है, ठीक है। फिर उसके ऊपर ऐसे स्वेलन पार्ट जो मतलब ये है, ये पहले आपका हाइफे फॉर्म हो जाता है, हाइफे से फिर आपका माइसीलियम बनता है। ये इस तरीके से आपकी फ्रूटनिंग बॉडीज बनी, और फ्रूटनिंग बॉडीज के अंदर आपके क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होती है। इसलिए हम इनको बोलते हैं कि जो आपकी स्पोर्स होती है वो एंडोजिनसली यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर आपकी डेवलप हुई, फिर उस तरीके से आपकी एक स्पोर बाहर आती है, और ये इस तरीके से इस पे बाहर पूरा प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है फिर ये दोबारा से हाइफे फॉर्म करती है, माइसीलियम फॉर्म करती है और स्पोर्स जर्मिनेट कर देती है। ठीक है, तो ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो तरीके का होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपका कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से होता है। यानी कि हम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब क्या होता है कि आपके दो स्पोर जो होते हैं उनके फ्यूजन से आपका इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है वो है ये कि इनमें डाइकैरियन फेज अब्सेंट होता है। जब मैंने आपको फंजाई का रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि आपके जो फंजाई का रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। डाइकैरियन स्टेज, जिस मतलब प्लाज्मोगैमी, उसमें आपका डाइकैरियन बनता है। तो फिर उसके बाद आपकी 2 स्टेज और होती है। तो इसमें जो पहली स्टेज होती है डाइकैरियन जिसमें बनता है, जिसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं, जिसमें 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, वो इसमें नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर हम फंजाई की बात करें तो ये जो आपकी 2 स्पोर है, मान के चलो पहले आपका स्पोर था, फिर उससे हाइफे बना, फिर आपका क्या हुआ माइसीलियम, और फिर उससे आपकी इस तरीके से गैमेट्स क्या हुए वो डेवलप हुए। तो ये क्या करते हैं आपका इस तरीके से डायरेक्टली ये क्या फॉर्म करते हैं आपका जाइगोट। इसमें क्या होता है डायरेक्टली जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें आपका डायरेक्टली क्या फॉर्म हो जाता है, जाइगोट। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पोर्स जाइगोट इज फॉर्म इमीडिएटली। तो इसमें आपका डाइकैरियन यानी कि प्लाज्मोगैमी स्टेज अब्सेंट होती है। फिर उसके बाद आपको पता है जाइगोट जो होता है वो क्या करता है आपका मियोसिस करता है। मियोसिस करने के बाद क्या करता है आपका स्पोर फॉर्म कर देता है, और ये आपकी स्पोर जो है वो आपकी तब तक जर्मिनेट नहीं करती दोबारा से जब तक आपको इन्हें फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती। तो इस तरीके से आपका इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल आप याद कर सकते हो, जैसे म्यूकर राइजोपस जो कि आपकी ब्रेड मोल्ड होती है, और उसके बाद आपका एल्ब्यूगे जो कि एक पैरासिटिक फंगस होती है जो मस्टर्ड प्लांट को डिजीज कोज करती है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे म्यूकर, रिजोपस, एल्ब्यूगो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उनके दूसरे टाइप जिनको हम बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सेक फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि इनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में आपके फॉर्म होते हैं, इसी वजह से इन्हें सेक फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से सेक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एस्कस। उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कस। ठीक है, तो इनको हम सेक फंजाई बोलते हैं क्योंकि सेक्सुअल स्पोर्स एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में आपका फॉर्म होता है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो सेम ये आपके डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, सोइल में, और जो आपके फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है।
फिर अगर हम बात करते हैं इनके जो मेंबर्स होते हैं वो आपका सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, सेम एज फंजाई। और इनमें एक और एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो एक एग्जांपल होता है कोप्रोफाइलकस, जो कि आपका ग्रो होता है किस पे, डंग पे, यानी कि आपका ये ग्रो होता है मेनली गोबर पर। अगर हम इनके माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम जो होता है वो ब्रांचड होता है और सेप्टेट होता है। सेप्टेट का मतलब क्या होता है, देखो इस तरीके से, यानी कि इनके जो आपका हाइफे होता है उसमें ऐसे आपके पार्टीशन और सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। तो इन फंजाई का जो सेप्टेट होता है, माइसीलियम होता है, वो सेप्टेट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम, ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करती है। सेम आपको सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक के बारे में ऑलरेडी पता है। बात अगर हम करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की तो ये आपके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो भी स्पोर्स के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें स्पेशल स्पोर्स होती है जो कि आपकी होती है कोनिडिया। ठीक है, ये आपका कोई भी स्पोर है, इसने फॉर्म किया आपका हाइफे और फिर उसके बाद हाइफे से इसने फॉर्म क्या किया, माइसीलियम। ये जो आपकी पहली स्टेज बनती है ये क्या होती है आपकी हाइफे, और ये आपकी क्या है माइसीलियम। ठीक है, बहुत सारे हाइफे मिलके एक माइसीलियम ग्रो करते हैं, बट इस तरीके से नहीं करते। मैंने एक ऐसे एज्यूम करके ये डायग्राम शो किया है क्योंकि इतना नहीं था पॉसिबल कि हम उसको प्रॉपर्ली शो कर सके, कि बहुत सारे हाइफे को जोड़ के हम एक डायग्राम बना सके। फिर उसके बाद आपको पता है कि माइसीलियम पर क्या ग्रो करती है, फ्रूटनिंग बॉडीज। ठीक है, फ्रूटनिंग बॉडीज के सरफेस पर अब की बार जो आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा वो आपका फ्रूटनिंग बॉडी के सरफेस पर, यानी कि ऊपर इस तरीके से आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा, और इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। ठीक है, ये जो आपकी स्पोर होती है, जैसे मान के चलो एक स्पोर को हमने उठा लिया तो ये आपकी एक स्पोर है, इधर आपकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, और जब भी आपकी स्पोर को दोबारा से फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो फिर हाइफे जनरेट करेगी माइसीलियम, और दोबारा से क्या कर देगी, वो स्पोर प्रोड्यूस कर देगी। तो ये इस तरीके से आपके विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो नॉन मोटाइल स्पोर होती है आपकी कोनिडिया, वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखो आपके जो फ्रूटनिंग बॉडीज है उनसे सारी बाहर सरफेस पर जनरेट हुई है ना, इस तरीके से आपकी ये एक्सोजिनसली जनरेट होती है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका स्पोर्स होता है, स्पोर से फिर आपका हाइफे बनता है, हाइफे से आपका माइसीलियम जनरेट होता है। माइसीलियम से आपके दो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, एक माइसीलियम से एक फिर दूसरे इस तरीके से आपके दो गैमेट्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद आती है आपकी प्लाज्मोगेमी स्टेज। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, आपका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज करता है। तो इन दोनों का सबसे पहले क्या फ्यूज करता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, आपका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है, इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। यानी कि आपका प्लाज्मोगेमी के बाद जो आपकी स्टेज बनती है वो कौन सी होती है, डाइकैरियोन स्टेज। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका फ्यूजन हो जाता है न्यूक्लियस का। ठीक है, ये दो देखो, ये आपका एक न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस, अब ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और ये आपका क्या बना लेते हैं, जाइगोट डायरेक्टली। फिर उसके बाद देखो यहाँ एक चीज ध्यान से देखना, जाइगोट में होता है सेल डिवीजन। इसमें इतना ज्यादा बार बार सेल डिवीजन होता है, एक हाइफे बनता है, दो हाइफे, तीन हाइफे, चार हाइफे, इस तरीके से आपका सेल डिवीजन के बाद आपका जो फॉर्म होता है हाइफे से क्या बन जाता है आपका माइसीलियम। इसमें बहुत सारे सेल डिवीजन होते रहते तो आपका हाइफे फॉर्म होता है, उनसे आपका क्या बन जाता है, माइसीलियम। देखें फिर माइसीलियम पे इस तरीके से आपकी इनकी क्या होती है, फ्रूटनिंग बॉडीज आपकी डेवलप हो जाती है। इनकी जो फ्रूटनिंग बॉडीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वो बहुत स्पेशल होती है और वो बिल्कुल बैग लाइक या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनको हम बोलते हैं एस्कस। और ये जो आपका ये वाला पार्ट होता है, यानी कि आपका इसको बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या होता है, जो आपकी मैच्योर फ्रूटनिंग बॉडी होती है, आपकी मैच्योर फ्रूटनिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। फिर आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से आपकी स्पोर बन जाती है, और जैसे आपकी स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो फिर से आपका जर्मिनेट करती है हाइफे माइसीलियम, और सारी दोबारा से एक फंजाई को वो जर्मिनेट कर देती है। अगर हम इसी ग्रुप की बात करें, इसी क्लास की, तो इनके जो मेंबर्स होते हैं लाइक मोराल्स एंड ट्रफल्स, वो क्या होते हैं, इडेबल होते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, उनको खा सकते हैं। और इनके अगर हम कुछ और मेंबर्स की बात करें तो इनके कुछ और मेंबर्स होते हैं जैसे पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा एंड यीस्ट ईटीसी, इनके ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद हम इनकी थर्ड क्लास की बात करते हैं जिनका नाम है आपका बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को हम नॉर्मली क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पोर्स होती है वो एक क्लब शेप स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिडिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो मेनली आपके सोइल में, या फिर जो आपके वुड लॉग्स होते हैं, या आपके जो ट्री स्टम्प्स होते हैं उनमें ही आपकी पाई जाती है। मतलब जो आपका डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे आपका ट्री स्टम या फिर वुड लॉग्स हो गए, आपकी वहां फॉर्म होती है, आपको इजीली वहां मिल जाती है। कुछ इनके जो आपके मेंबर्स होते हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब वो एज अ पैरासाइट प्लांट पर वो रहते हैं।
इनके अगर माइसीलियम की बात करें तो बेसिडियोमाइसीटीज का जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है और क्या होता है, सेप्टेट होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, एक लॉन्ग लिव्ड डाइकैरियोटिक फेज प्रेजेंट रहता है उनकी लाइफ साइकिल में। जब हम इनकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि एक लॉन्ग लिव्ड डाइकैरियोटिक फेज इनकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट रहता है। ये इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन सभी में आपका इनमें मेनली दो ही तरीके का होता है, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। उसके बाद अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें कितने तरीके से होता है, रिप्रोडक्शन मेनली आपका इसमें दो तरीके का होता है। लेकिन यहाँ एक याद रखने वाली बात यह है कि आपकी जो बेसिडियोमाइसीटीज होती है उनमें आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता जरूर है, लेकिन उनमें से एक होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि मेनली आपका फ्रेगमेंटेशन से होता है, और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका जो आपका माइसीलियम है वो क्या करता है, तो देखो इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में मेनली जो माइसीलियम होता है वो टूटकर छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। हर एक फ्रेगमेंट को यानी कि हर एक पीस को जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है और एक नया माइसीलियम बना लेता है। ठीक है, तो आपका इस तरीके से इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। तो चलिए अब आते हैं हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि इनमें ना कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। तो इस प्रोसेस को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, दो अलग अलग मेटिंग टाइप या फिर हम ये कह सकते हैं जो वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक हाइफे होते हैं। देखो ये आपके वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक हाइफे हैं, ये क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। इनमें फ्यूजन किसका होता है, हाइफे का, क्योंकि इनमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, हाइफे फ्यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, क्योंकि इस तरीके से प्रोटोप्लाज्म आपका फ्यूज हो रहा है। ये आपके दोनों हाइफे का एक फ्यूजन स्ट्रक्चर है। देखो मान के चलो ये दोनों हाइफे एक दूसरे से फ्यूज हो गए, फिर एक न्यूक्लियस इसका एक इसका इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है आपका, मतलब न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होते, बट इसमें एक टेम्परेरी स्टेज बनती है जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियोन। ठीक है, इससे जो नया माइसीलियम बनता है वो सेकेंडरी या फिर डाइकैरियोटिक उसको माइसीलियम बोलते हैं। ये सिर्फ आपका, इसी को मैंने बोला था कि इनका एक लॉन्ग आपका डाइकैरियोटिक फेज होता है। ठीक है, देखो ये आपका डाइकैरियोन हाइफे बन गया दोबारा से। अब इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद इसमें होता है आपका कैरियोगैमी। तो ये जो डाइकैरियोन आपका माइसीलियम है, पहले तो आपका देखो इस तरीके से डाइकैरियोन माइसीलियम बन गया, बहुत सारे हाइफे इस तरीके से इन्होंने क्या करा, माइसीलियम फॉर्म किया। तो माइसीलियम के ऊपर सबसे पहले क्या बनते हैं, आपके क्लब शेप्ड इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनमें कोई भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। तो इनकी प्रोसेस को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आपके हाइफे होते हैं। ठीक है, ये आपके सेप्टेट हाइफे है और एक ये आपका सेकेंड हाइफे है। तो इनमें हाइफे का फ्यूजन होता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। दोनों के दोनों जो हाइफे है वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। यहाँ न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता। और इसमें जो पहली स्टेज बनती है ये दोनों के फ्यूजन से बनी है, फ्यूजन ऑफ हाइफे से बनी है। इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोन हाइफे। देखो इसमें ये दो न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन हाइफे। ये थोड़ा आपकी टेम्परेरी स्टेज होती है जिसको हम डाइकैरियोन हाइफे बोलते हैं। इसके बाद इससे जो नया माइसीलियम बनता है उसे सेकेंडरी या फिर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बोलते हैं, डाइकैरियोन माइसीलियम। तो बहुत सारे हाइफे इस तरीके से फॉर्म करके क्या बनाएंगे, आपका माइसीलियम फॉर्म करेंगे। माइसीलियम के ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। इसके अंदर आपके इस तरीके से क्लब शेप स्ट्रक्चर के अंदर जाके आपके दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, जिसको हम, इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। इसमें आपके दो न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो देखो मान के चलो ये मैंने यहाँ से यहाँ लिख लिया है। अब इन दोनों न्यूक्लियस का क्या हो गया, आपस में फ्यूजन हो गया। और ये फ्यूजन हो रहा है आपका कहाँ, बेसिडियम के अंदर, यानी कि बेसिडियो जो कार्प है आपका फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर। आप सिंपल याद रखो कि ये जो फ्यूजन हो रहा है ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही हो रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, अब क्या होगा, आपका जाइगोट बनेगा और फिर तुरंत ही उसमें मियोसिस हो जाएगी। तो मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस के बाद आपके 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जो स्पोर है ये बेसिडियम के ऊपर एक्सोजिनसली यानी कि बाहर की तरफ बनते हैं। ये जो आपके स्पोर्स बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, आपके जो स्पोर्स हैं वो कहाँ बनते हैं, आपके बेसिडियम के अंदर, मतलब सॉरी बाहर, यानी कि वो सरफेस पर आपके बनते हैं। ठीक है,
बेसिडियो कार्प की अगर मैं बात करूं तो जितने भी सारे बेसिडिया है वो एक बड़ी फ्रूटनिंग बॉडी बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प। ठीक है, जो हमें आपने मशरूम देखे ना, जो हमें मशरूम में बाहर की तरफ दिखता है, ठीक है, ये वही होता है। तो फिर ये क्या करते हैं, आपके जो ये आपके बेसिडियो स्पोर्स बने, इन पे से प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। तो जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, ये मेनली आपके हवा से यानी कि एयर के थ्रू आपके क्या करते हैं, ये स्प्रेड होते हैं। तो जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, ये फिर से क्या कर लेते हैं, दोबारा से ग्रो करके हाइफे फॉर्म कर लेते हैं। तो ये था इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बट आपको इजीली इस डायग्राम से आप उसको समझने की कोशिश करना। अब हम आते हैं इनकी लास्ट क्लास, फंजाई की जो लास्ट क्लास है वो होती है आपकी ड्यूटेरोमाइसीटीज। इनको हम इनपरफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, इनको हम इनपरफेक्ट क्या बोलते हैं, फंजाई। इन्हें इनपरफेक्ट क्यों कहा जाता है, इसके बहुत सारे रीजन है। ठीक है, क्योंकि इन फंजाई का सिर्फ असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज ही अब तक डिस्कवर हुआ है। ठीक है, इनका या तो असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज ही अब तक डिस्कवर हुआ है, यानी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली क्या होता है, अब्सेंट होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अब तक डिस्कवर ही नहीं हुआ। बायो में जैसी जैसी रिसर्च होती रहेगी, साइंटिस्ट को जैसे इस ग्रुप के ये मतलब इनके जो मेंबर हैं, इनके जो एग्जांपल है, किसी भी फंगस का जैसे सेक्सुअल फेज मिल जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको सही ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, यानी कि ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकालकर उनको जो और ग्रुप है, जैसे आपका एस्कोमाइसीटीज है, बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको उनमें शिफ्ट कर देंगे। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो आपका कोनिडिया के थ्रू होता है। जैसे मैंने आपको कोनिडिया के बारे में बताया था ना कि वो एक्सोजेनसली क्या होते हैं, आपके बनते हैं। तो ये आपका उस तरीके से आपका कोनिडिया के थ्रू असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। लास्ट अगर हम इनके बारे में एक दो और बातें पढ़ें तो ये जो फंजाई होते हैं ये नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हें डिकम्पोजर होते हैं। ये क्या करते हैं, जो आपकी गिरी हुई पत्तियां होती है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लिटर, ठीक है, जो पेड़ों से आपकी गिरी हुई पत्तियां होती है या फिर डेड मैटर होती है, उनको डिकम्पोज करती है, और ये मिनरल साइक्लिंग में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, जो भी आपके ये कह सकते हो कि मिट्टी में जो भी आपके पोषक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनको वापस भेजती है, मिट्टी को वापस से उन्हें प्रोवाइड करती है। इनका माइसीलियम की अगर हम बात करें तो इनका माइसीलियम भी सेपरेट और ब्रांचड ही होता है। अगर हम बात करें तो इसमें एनसीईआरटी में इनके 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, आपका क्या है, जिसको आप एक ट्रिक CAT कैट के थ्रू याद रख सकते हो। तो इसमें मेनली 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, कोलियोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ये मेनली आपके 3 एग्जांपल होते हैं। अगर हम ट्राइकोडर्मा की बात करें तो ट्राइकोडर्मा का यूज होता है बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, जो प्लांट्स को डिजीज से बचाता है। ठीक है, जो आपकी कोलियोट्राइकम है, तो ये शुगर केन में मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये ना डिजीज कोज करती है। किसमें, जो आपकी शुगर केन होती है ना, शुगर केन में ये रेड रोट एक नाम की एक डिजीज होती है, जो ना गन्ना होता है आपका, गन्ने को रेड, आपने देखोगे कि गन्ना जो होता है वो अंदर से कई बार रेड कलर का निकलता है, तो वो इसी फंजाई की वजह से आपका होता है। किसकी वजह से, आपका कोलियोट्राइकम की वजह से, COLLETO कोलियोट्राइकम की वजह से वो आपका क्या होता है, रेड कलर का होता है। बस हम आज की आपके इतना ही पढ़ेंगे। आज की हमारी जितनी भी आपकी फंजाई से रिलेटेड बातें थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने फंजाई को आपको अच्छे से समझाया था और इसमें आपको उनके टाइप्स मैंने सारे समझा दिए हैं। उसके बाद हमारे इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स बचते हैं, प्लांट किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमिलिया, मैं उसको डिटेल में लेके आऊंगी। और इसमें 2-3 और छोटे छोटे सब टॉपिक्स है, जैसे आपके वायरस, वायरोन्स, तो मैं इन सब की भी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये समझा दूंगी। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू एंड बाय बाय।